मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास है बेटा थर्ड, सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर है 7। चैप्टर 7 में मैंने आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब जेल में बंद कर दिया गया था तो उन्होंने कितने पेजेस की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? 900 पेजेस की। ये मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था। अब मैं आपको जो आगे 39 पेज है वो रीड कराऊंगी। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947। भारत जो है वो ब्रिटिश सरकार से 1947 में क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। 1947 हमारा जो भारत देश है वो 1947 में स्वतंत्र हुआ था, यानी कि आज़ादी मिली थी हमको। ऑन 26 जनवरी 1950 डॉक्टर प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। डॉक्टर प्रसाद जो थे वो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे। कौन थे? हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट हुए या बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। कौन से प्रेसिडेंट बने? फर्स्ट। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट फॉर 12 ईयर्स। उन्होंने प्रेसिडेंट के पद पर 12 साल तक कार्य किया था। 12 ईयर्स, कितने साल वर्क किया था? 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल तक। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट ऑनर, इन 1962। उन्हें भारत रत्न, यानी कि उनको 1962 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सी सन में किया गया था बेटा? 1962 में। 1962 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हिज लाइफ टीचेस अस द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी। उनके जीवन से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, है ना। तो ये थी आपकी स्टोरी पूरे चैप्टर की, है ना। अब है आपका नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। आंसर को चूज करके आपको करेक्ट आंसर देना है। इसमें क्वेश्चन दिया है, उसके ऑप्शन दिए हैं, फिर उसको चूज करके आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं इनको। कौन से क्वेश्चन बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से सत्य कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज केयरफुल अबाउट हिज लुक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने आप को केयरफुल रखते थे। डॉक्टर प्रसाद वुड टॉक टू एवरीवन एंड मेक फ्रेंड्स इजली। वो अपने मित्र बनाते थे और उनसे बातचीत करते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। डॉक्टर प्रसाद लेड ए सिंपल लाइफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो सादा जीवन जीते थे। डॉक्टर प्रसाद लेड ए सिंपल लाइफ। इसमें आएगा डॉक्टर प्रसाद लेड ए सिंपल लाइफ। तो इसमें कौन सा वाला सही होएगा? सी वाला। कौन सा वाला सही होगा? सी वाला, है ना। सी वाला सही होगा। अब नेक्स्ट है आपका सेकंड, व्हेन WHEN व्हेन डॉक्टर प्रसाद PRASAD प्रसाद got off the station he was wearing। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेशन पर उतरे, वियरिंग मीन्स होता है पहनना। वियरिंग मीन्स क्या होता है? पहनना। तो उन्होंने क्या पहन रखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब स्टेशन से नीचे के लिए उतरे थे तो उन्होंने क्या पहन रखा था? मैंने आपको पहले भी चैप्टर में भी रीड कराया था। उन्होंने एक धोती कुर्ता और एक गांधी जी वाली कैप लगा रखी थी। तो फर्स्ट है एक कॉटन धोती एंड ए वूलन जैकेट। नहीं, उन्होंने ना तो कोई गर्म जैकेट पहन रखी थी और ना ही कोई धोती पहन रखी थी। अब है ए शर्ट एंड ए पेयर ऑफ ट्राउजर। नहीं, ये भी नहीं पहन रखा था। इसमें आएगा सी। एक कॉटन धोती, उन्होंने एक सूती धोती पहन रखी थी
और कुर्ता एंड ए गांधी कैप, और एक गांधी जी जैसी टोपी सिर पे लगाई हुई थी, है ना। ये आपका नेक्स्ट है आपका थर्ड, द स्टेशन मास्टर, STATIONMASTER, द स्टेशन मास्टर डिड नॉट एलो डॉक्टर प्रसाद टू मेक द टेलीफोन कॉल बिकॉज, स्टेशन मास्टर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉल करने की अनुमति क्यों नहीं दी थी? क्यों नहीं दी थी? दैट फोन एट हिज ऑफिस वाज आउट ऑफ ऑर्डर, उनकी ऑफिस में फ़ोन था और बाहर का ऑर्डर दिया था? नहीं। द फ़ोन कुड नॉट बी यूज एट नाइट, रात में फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते थे, ये भी नहीं था। सी था, ही थॉट, उसने सोचा, डॉक्टर प्रसाद वॉज ए ब्लेजर, डॉक्टर प्रसाद तो एक गांव वाले थे। डिड नॉट टेक हिम सीरियसली, और उसने उनकी जो बात थी उसको सीरियसली नहीं लिया था। किसने? स्टेशन मास्टर ने। उसने एक गांव वाला समझा था, जो साधारण व्यक्ति होता है ना, इस तरीके से उनको समझाता और उनकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लिया था, और उसने उनको कॉल करने की अनुमति नहीं दी थी। किसको? डॉक्टर प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये तीनों आपके कैसे क्वेश्चन हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट का होएगा सी, फर्स्ट का क्या होगा? सी। सेकंड का सी, और थर्ड का सी। तो ये हैं आपके 3 ऑप्शन इसमें, और ये आज आपको इतना रीड करना है ना। तो यहाँ से और यहाँ तक ये रीड करना है, और ये आपको वर्क अपनी बुक में करना है। किस में करना है बेटा? अपनी बुक में करना है ये वर्क, बुक में, नोटबुक में नहीं करना है किसी को भी। जब तक मैं नोटबुक में करने के लिए नहीं कहूँगी, जब तक आप कोई भी वर्क नोटबुक में नहीं करोगे। ओके, तो ये वर्क आपको अपनी बुक में करना है। अगर नहीं आता है आपको तो मैसेज से पूछ सकते हो। थैंक्स।